हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि ऋण पुस्तिका कैसे भरा जाता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इसका पृष्ठ है। पृष्ठ में जो लिखा गया वो है, और इस पुस्तिका में 3 पुस्तिका है: खाता बही, बचत पुस्तिका एवं ऋण पुस्तिका। तो चलिए हम ऋण पुस्तिका से रिलेटेड आपको जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले कि ऋण पुस्तिका, तो ऋण पुस्तिका ये हो गया। अब इसके बाद हम पलटते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समूह का नाम दिया गया है, तो यहाँ समूह का नाम लिख लिया गया है। उसके बाद यहाँ क्रमांक है 1 से 15 तक, वो डाल दिया गया। जितना मेंबर है, मेंबर का नाम डाल दिया गया है। अब यहाँ पर पेजिंग बाय पेजिंग, मतलब सबसे पहले यहाँ देखिए कि पेजिंग 1 से लेके पेजिंग कर लेना है। और देखिए यहाँ अंतिम में कितना पेजी है। यहाँ देखिए कि अंतिम में 71 पेजिंग है, तो यहाँ अंतिम में 71 पेजिंग कर लिया गया है। तो वही उसी के अनुसार यहाँ मेंबर वाइज डिवाइड कर दिया गया है कि 1 से लेके 5 तक में रजनी देवी का जो भी पैसा का लेन देन रहेगा वो चढ़ेगा। उसके बाद 6 से लेके 10 तक में शकुंतला देवी का चढ़ेगा। तो इस तरह से आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें मतलब मिस्टेक हो गया है कुछ, इसलिए इसको छोड़ दिया गया, दूसरे पेज में लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कि पृष्ठ संख्या 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि नाम लिख दिया गया है रजनी देवी, पिता का नाम वीरेंद्र राय। यहाँ पासबुक संख्या रजनी देवी का 1 में नाम है, तो पासबुक संख्या 1 डाला गया है। उसके बाद स्वयं सहायता समूह का आयुष लिखा गया है, ग्राम संगठन का नाम स्वर्ग जीविका। तो आप लोग का जो होगा वो लिखिएगा, ऐसे हम समझाने के लिए आप सभी को बताए हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में क्रमांक संख्या, तो क्रमांक संख्या यहाँ पर डालिएगा। अगर मान के चलिए कि रजनी देवी जो है से 4 से 5 तरह का लोन ली हुई है, तो क्रमांक 1 में CCL का ली हुई है, तो क्रमांक 2 में RF का ली हुई होगी, क्रमांक 3 में VO का ICF का ली हुई होगी, हो सकता है कि बचत लोन ली होगी। तो जो भी प्रकार के लोन ली होगी तो क्रमांक सीरियल वाइज उसमें बढ़ाते जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ऋण का प्रकार, तो ऋण का प्रकार और दिनांक, ऋण का उद्देश्य, ब्याज एवं किस्त। तो यहाँ ये है CCL ऋण का है, तो CCL ऋण का यहाँ डाल दिया गया है ऋण का प्रकार। और दिनांक 1/1/22 को ऋण लिया जा रहा है, किस लिए? तो बिजनेस है। तो और ब्याज और किस्त तो जो भी कैसे चुकाना है इसमें बता दिया गया है। तो यहाँ देखिए कि रजनी देवी 20,000 रुपये लोन ली, और तो रजनी देवी का यहाँ लिखा गया ऋण राशि के साथ साथ सदस्य का हस्ताक्षर। तो मतलब 20,000 रुपये ऋण ली है, तो इनका सदस्य का हस्ताक्षर भी साथ साथ करवा लिया गया है। अब इसका वापसी नियोजन बनाया गया है। तो यहाँ पर है कि अब ध्यान देने वाला बात है कि अब से नियम चेंज हो गया है कि जैसे कि अब कभी भी आप लोन लीजिए, लेकिन आपको एकदम महीना का लास्ट टाइम में आपका NPA खाता हो जाएगा। तो इसलिए अब ध्यान देना है कि अगर आप 1 तारीख के लेते हैं लोन, तो क्या काम कीजिए कि 30 तारीख को भर दीजिए। चाहे लास्ट का 31 तारीख हो रहा है तो 31 तारीख को भर दीजिए। तो यहाँ पर 1/1/22 को ऋण लिया गया है, तो इसका क्या काम किया गया है कि जनवरी 22 का इसका वापसी नियोजन बनाया गया है। तो सबसे पहले तो वापसी नियोजन, जिस दिन ऋण लिया जाता है तो उसी दिन वापसी नियोजन आपको बना देना है। तो 20,000 देखिए कि यहाँ ली हुई है, तो 1,000 मूलधन, 200 ब्याज, 1,000 मूलधन, 190 रुपया ब्याज। इस तरह से 10-10 रुपया घटते क्रम में मतलब कर देना है। अगर 2,000 रुपये का मतलब अगर डिमांड बनता है तो 2,000 मूलधन, 200 ब्याज, यहाँ 2,000 मूलधन, यहाँ 180 रुपया ब्याज, यानी 1% के हिसाब से 10 रुपया कम जाएगा, 20 रुपया कम जाएगा। अगर 2,000 रुपया जमा हो रहा है तो 20 रुपया, 1,000 कर रहा है तो 10 रुपया। तो इस तरह से घटते क्रम में ये आप पहले बना लीजिएगा एकदम। जनवरी देखिए यहाँ हर महीना का किस किस महीना में कितना कितना भरना है वो पहले इसका डाटा मतलब बना दिया गया है। तो ये डाटा पहले बना दीजिएगा। अब यहाँ बच रहा है मांग, तो मांग यहाँ बन रहा है कि फर्स्ट महीना में जनवरी में इनको भरना है 1,200 रुपये। तो यहाँ 1,200 भरना है। तो ये जो है मांग इनको जनवरी का बन गया, तो वो इनके द्वारा 31/1/22 को 1,000 मूलधन और 200 रुपये ब्याज जमा किया गया।
तो कुल जमा हुआ 1200 रुपये। ओवर ड्यूज नहीं है क्योंकि जितना मांग राशि है उतना इनके द्वारा दे दिया गया है। तो इनके पास 20,000 में से 1,000 रुपया घट के 19,000 रुपया बच गया। अब यहाँ फरवरी का है। फरवरी में इनका मांग राशि कितना है? 1,000 मूलधन और 190 रुपया ब्याज वापसी नियोजन के अनुसार। अब यहाँ मांग बनेगा। वापसी नियोजन तो फर्स्ट में ही बना लेना है, मांग इसका चेंज होते रहेगा, इसलिए मांग पहले ही नहीं बनाना है। तो मांग इनका हो गया 1,090, 1,000 मूलधन, 190 रुपया ब्याज। और यहाँ देखिए 28/2/22 को फरवरी में लास्ट महीना में 1,000 मूलधन 190 रुपया ब्याज जमा किए। टोटल यहाँ जोड़कर 1190 रुपया हो गया। अंतिम मतलब ओवर ड्यूज में नहीं है, 18,000 बच गया है। तो इस तरह से देखिए जैसे जैसे पैसा जमा हुआ घटते क्रम में मतलब यहाँ 15,000 तक चला आया है। अब यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं कि यहाँ देखिए कि 15,000 था तो यहाँ पर मांग कितना बना? 1,000 मूलधन और 150 रुपये ब्याज। तो यहाँ 30/6/22 को इस मेंबर ने मतलब कोई वजह से 500 ही मूलधन जमा की और 150 रुपया ब्याज जमा कर दी। टोटली ब्याज जमा की तो इनका पर दंड नहीं लगा है। और 650 रुपया मतलब एक 500 और ये 150, 650 हो गया। तो इनका ओवर ड्यूज कितना हो गया? जैसे 1,000 रुपया जमा करना था और जमा की 500 ही, तो इनका ओवर ड्यूज 500 रुपया बच गया। तो इनके पास मूलधन बकाया 14,500 रुपया हो गया। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब ये जो 500 है 100 और यहाँ का कितना है 1,100, दोनों जुड़कर फिर मांग राशि बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कितना मांग राशि हो गया? 1,500। यहाँ वापसी नियोजन के अनुसार 1,140 रुपया, लेकिन यहाँ कम ही जमा हुआ था तो ये जो ओवर ड्यूज वाला है सो वापसी नियोजन वाला में जुड़ के ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 1,000 मतलब 1,000 और 500 हो गया 1,500 और यहाँ 14,500 ब्याज है तो 14,500 का 145 रुपया ब्याज लिख दिया गया है। फिर 31/7/2022 को जमा की 1,500 मूलधन और 145 रुपया ब्याज, तो टोटल हो गया 1,645 रुपया। तो इनका पूरा पैसा क्लियर हो गया जितना भी मांग राशि था। तो यहाँ पर कितना हो गया? मूलधन बकाया 13,000 रुपया। अब इस तरह से फिर देखिए यहाँ घटते क्रम में एकदम सही चल रहा है। अब फिर यहाँ ध्यान देना है कि 11,000 तक तो सही से भरा गया। अब यहाँ पर इनका मांग है 1,110 रुपया, लेकिन यहाँ पर न मूलधन जमा हुआ केवल ब्याज जमा हुआ। तो यहाँ पे कितना 110 रुपया चढ़ा दिया गया कुल में। और मांग इनका ओवर ड्यूज राशि बच गया 1,000 और मूलधन 11,000 का 11,000 बच गया। फिर यहाँ पर अब देखिए कि ये जो 1,000 ओवर ड्यूज है सो और ये जो मांग राशि वापसी नियोजन वाला है सो दोनों जुड़कर 2,000 हो गया। और यहाँ पर नहीं घटा क्योंकि इनका पैसा क्लियर नहीं है, इसलिए 110 का 110 ब्याज हो गया। यहाँ 100 रुपया ही है लेकिन पिछला पैसा क्लियर नहीं है इसलिए 110 रुपया ब्याज है। अब यहाँ देखिए कि 30/11/22 को मूलधन फिर नहीं जमा हुआ, यहाँ 110 रुपया केवल ब्याज जमा हुआ। तो यहाँ पर 110 लिखा गया और ओवर ड्यूज कितना हो गया? पहले वाला 1,000 और यहाँ का 1,000 मिलके ओवर ड्यूज हो गया 2,000। तो इनके यहाँ बकाया ऋण 11,000 का 11,000 रह गया। अब फिर यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 2,000 हो गया ओवर ड्यूज, यहाँ का वापसी नियोजन का 1,000 मांग, तो ये दोनों जुड़कर हो गया 3,000 और 110 रुपये ब्याज। अब यहाँ देखिए 31/12/22 को इनके द्वारा जमा कर दिएगा 3,000 मूलधन और 110 रुपया ब्याज, टोटल हो गया 3,110 रुपया। तो ओवर ड्यूज यहाँ नहीं हुआ, जितना मांग हुआ उतना पैसा भरा गया। अब बच गया यहाँ 8,000 रुपया। फिर यहाँ पर देखिए 8,000, यहाँ पर 1,080 रुपया मांग है। फिर यहाँ पर मांग रहा वापसी नहीं जो है ना 1,080 रुपये यहाँ मांग है, तो यहाँ पर जमा हो गया 1,080 रुपया, तो 7,000 रुपया बच गया। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ तो क्लियर हो गया। उसके बाद हर महीने पैसा चुका दिया गया है। तो यहाँ पर कोई भी जैसे मांग राशि जितना हुआ उतना भरा गया। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए कि यहाँ 0 हो गया। यहाँ पर 2,000 बचा हुआ था यहाँ पे, तो 1,000 यहाँ जमा हुआ, तो यहाँ 1,000 बच गया था और यहाँ लास्ट में 1,000 यहाँ पर जमा हो गया तो यहाँ माइनस हो गया।
तो इस तरह से आप सभी वापसी नियोजन किसी भी तरह का अगर होगा तो इसी तरह से वापसी नियोजन आप लोग बना लीजिएगा। अगर वापसी नियोजन बनाने में किसी भी तरह का परेशानी होगा तो वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा, आपको अच्छे से कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा और फिर आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। तो अगर CCL का हो या RF का हो या बचत का हो या ICF का हो या HRF किसी भी प्रकार का लोन हो तो आप लोग इसमें यहाँ केवल ऋण का प्रकार में चेंज कर दीजिएगा और टोटल ऋण का डाटा इस तरह से बना लीजिएगा। और जब भी ऋण मतलब चुका रहे हैं तो मान के चलिए कि यहाँ पे ऋण का जमा हो गया, तो यहाँ पर जो जीविका दीदी है कम्युनिटी मोबिलाइजर, जैसे उसका हिंदी है सामुदायिक संगठन जीविका मित्र, तो उनका हस्ताक्षर हो जाना चाहिए। मतलब ये ध्यान मेंबर लोग भी देंगी और CM दीदी जो होंगी वो भी ध्यान देंगी कि जैसे पैसा उनका जमा हो गया तो यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे। जब भी पैसा जमा होते जाएगा और हस्ताक्षर करते जाएंगे और यहाँ पे चढ़ाते जाएंगे। तो आप सभी बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय 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 बाय।